हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। ओके। अब हम अपने जब तक पढ़ते हुए आए थे उस रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को करेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में हमारे जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उस रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स देखते हैं, किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं, और हम अगर वो कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हमारी थ्योरी क्लियर होती हुई चली आई है। ठीक है। तो चलिए, पहला न्यूमेरिकल है अ मूविंग ट्रेन इज बोट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड बाई अप्लाइंग ब्रेक्स। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू द ब्रेक्स इज 2 मीटर पर सेकेंड। देखो कितना सही क्वेश्चन है, हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। एक चलती हुई ट्रेन को ब्रेक लगाकर 20 सेकंड में विराम में ला दिया जाता है। ठीक है, एक ट्रेन आपकी चल रही है, आपने ब्रेक अप्लाई किए और वो रेस्ट में आ गई, रुक गई। यदि मंदन हमें दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है जी। तो प्रारंभिक वेग बताइए। तो देखो अभी तक हमें सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं भाई, हमें क्या क्या दिया है। देखो, बोट टू रेस्ट यानी हम उसे विराम की अवस्था में लिया है, यानी मेरा अंतिम फाइनल वेग यानी v इक्वल्स टू मेरा ज़ीरो हो गया है। विराम की अवस्था में लिया है, जब विराम की अवस्था में लाओगे तो अंतिम वेग आपका ज़ीरो हो जाएगा। ठीक। समय दिया है t 20 सेकेंड्स। बाय अप्लाइंग वेग फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, निकालनी है मुझे u। इफ़ द रिटार्डेशन को भी मैं a से ही दिखाता हूँ, लेकिन साथ में मैं क्या लगा दूंगा, -2 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये निगेटिव यानी विपरीत दिशा में लग रहा है। बॉडी मेरी इस दिशा में जा रही थी, त्वरण मेरा इस दिशा में लगा, तो ये निगेटिव हो गया। ठीक है। और कल हम पढ़ के भी आए थे, रिटार्डेशन जो होता है या डीएक्सेलरेशन जो होता है उसे हम माइनस ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ मेरी आ गई। अब देखो इसमें आप कौन सी इक्वेशन लगा सकते हो। आपके पास v है, t है, u आपको निकालना है, a है। इन चार से हमारी कौन सी इक्वेशन बनती है, फर्स्ट इक्वेशन। तो हम लिखते हैं v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। देखो v आपके पास है, u आपको निकालना है, a आपके पास है और t आपके पास है। यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 0, u मेरे को निकालना है, प्लस a है मेरा माइनस का t वो 2, और t है मेरा 20। ठीक है ना, ये आ गया। तो 0 इक्वल्स टू u, और ये मेरा हो गया माइनस का 40। तो ये यहाँ से आ जाएगा मेरा u इक्वल्स टू, जब मैं 40 इधर ले गया तो 40 आ गया। तो ये मेरा कितने में आ गया, मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा आ गया प्रारंभिक वेग, क्या निकल के आया, 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड से मेरी बॉडी चल रही थी, विराम की अवस्था में पहुंची 20 सेकंड में, और मंदन मेरा दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पर मैं गलत लिख गया था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है इसकी ऐसा ही यूनिट। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A cyclist is traveling at 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। शी अप्लाइज ब्रेक सो डैट शी डज नॉट कोलाइड विद अ वॉल 18 मीटर अवे। वो डी एक्सेलरेशन मस्ट शी है। देखो कितना सही क्वेश्चन है, इसे हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक साइकिल सवार जो है वो 15 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहा है। ठीक है, चल लगी भाई, ये साइकिल रफ्तार है, मेरा जा रहा है। अब ये इसको ब्रेक दबाने क्यों, क्योंकि इससे 18 मीटर की दूरी पर क्या है, एक दीवार खड़ी है, तो ये उससे ना टकराए। तो मंदन क्या होगा, अब देखो, अब हमें फिर से वही लिखेंगे, हमें क्या क्या दिया है। देखो ये मुझे क्या दिया है, प्रारंभिक वेग u 15 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि v मेरा ज़ीरो है, क्योंकि बाइक जो है मेरी साइकिल रुकेगी, तो मेरा अंतिम वेग क्या हो जाएगा, ज़ीरो। s दिया हुआ है मेरे को 18 मीटर, ये ना दूरी मेरी 18 मीटर है, और हमें निकालने को कह रहा है वो a। अब बताओ कौन सी इक्वेशन लगाओगे जो मेरा a निकल के आ जाए। कौन सी इक्वेशन लगाओगे, थर्ड इक्वेशन लगाइए। देखो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें मैं वैल्यूज़ रख दूंगा, चलो वैल्यू रखते हैं। v के से 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0,
यहाँ पे 15 का स्क्वायर होगा u की जगह प्लस 2as, s की जगह पे इंटू करके हम क्या रख देंगे, s की वैल्यू है 18। अब ये देखो, ये यहाँ ले जाता हूँ मैं तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस का 18 टू 36, माइनस का 36a, और ये 15 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 15 का स्क्वायर कितना होता है 15 का स्क्वायर भाई, 225। ठीक, तो ये मेरा आ गया माइनस का 225 डिवाइडेड बाई 36। इससे इसको आप डिवाइड करोगे तो मेरा एक आंसर निकल के आ जाएगा। नहीं तो अगर आपको वहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे इस तरीके से तो ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नहीं दिए होंगे तो हम इससे इसको डिवाइड करके इसका आंसर एग्जैक्ट पॉइंट्स में, डेसिमल्स में जो आ रहा होगा वो निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आया। देखो u मेरा 15 मीटर प्रति सेकंड आएगा। क्यों आएगा, इसको मैं v क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि v मेरा ब्रेक लगने के बाद मुझे रुकना है साइकिल को 18 मीटर दूरी पे। रुकने के लिए v मेरा 0 हो गया, दूरी मेरी 18 है, a मुझे निकालना है। अब a निकालने के लिए मैंने v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यहाँ पे सबकी वैल्यू रख दी। v मेरा 0, 15 का स्क्वायर किया प्लस 2as, a तो जो का तू रहा क्योंकि निकालना है, और s की जगह मैंने 18 रख दिया। इन्हें मैंने इंटू किया, 18 टू जा 36, और इसको मैं यहाँ ले गया तो ये मेरा माइनस का 36 ए हो गया, और 15 का स्क्वायर मेरा आ गया 225। ए से मैं जब इसे डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बस इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इज इतने, इट्स एक्सेलरेशन इज। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये भी। देखो इसमें हमें क्या गिवन किया है, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, एक तो मुझे u दिया है, कितना दिया है 36 किलोमीटर पर आवर। v भी मुझे दिया है, कितना दिया है 72 किलोमीटर पर आवर। t मुझे दिया है 10 सेकेंड, और a मुझे निकालना है। पहली चीज़ तो मैं समझ गया कि यहाँ पे मैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाऊंगा, आंसर मेरा आ जाएगा, a मेरा निकल के आ जाएगा। या a इक्वल्स टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी डायरेक्ट लगा दूंगा तो भी मेरा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ देखो, ये हमें किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, ठीक है, और ये मुझे सेकंड में दिया हुआ है। या तो मैं इसे घंटे में कन्वर्ट करूँ या इन्हें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूँ, है ना। अब मैं देखता हूँ कि मुझे कन्वर्ट ऑप्शंस किस में दिए हुए हैं तो मैं उस हिसाब से कन्वर्ट कर लूँगा। तो ऑप्शंस मुझे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिए हुए हैं, यानी मैं इन्हें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके इसे निकालूंगा। तो u मेरा, आप देखो u दिया है 36, किलोमीटर को मैं लिख दूंगा 1000 मीटर डिवाइडेड बाय, 1 घंटा दिया हुआ है, 1 घंटे में कितने मिनट 60 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड 60 सेकंड, इतने सेकंड आ गए। ठीक है, अब इसको मैं अगर करूं तो पहले तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, दूसरा 6 36 और 6 1, तो ये u मेरा आ गया 10 मीटर पर सेकंड। v पर आ जाते हैं, v इक्वल्स टू 72, फिर 1000 करा तो मीटर, और नीचे 60 इंटू 60 करके मेरा सेकंड आ गया, और ये 0 2 0 इससे गए, और ये 6 1 6 12 में जाएगा, और ये 6 2 12 हो जाएगा तो 20 आ गया। तो v मेरा आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब मैं क्या लगाऊंगा, a, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक है ना, v मेरा है 20 माइनस u मेरा है 10, और समय मुझे दिया है 10। देखो ये 20 में से 10 गए 10 डिवाइडेड बाय 10, तो a कितना आया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ मेरा ये आंसर आ गया। ठीक, अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है डी, मेरा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, देखो रेस्ट से स्टार्ट हुई यानी यू मेरा 0, ठीक है, विराम से अगर मेरी स्टार्ट हो रही है कोई चीज़ तो यू मेरा 0 हो जाएगा।
मूव्स विद एक्सेलरेशन ए दे दिया मुझे, टाइम दिया है 5 मिनट। ठीक, कैलकुलेट द स्पीड एक्वायर्ड, एक तो मुझे स्पीड निकालनी है, यानी कि स्पीड का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है v, और दूसरा मुझे s निकालना है, डिस्टेंस। ठीक है जी, वैसे ही करेंगे। पहले हमें दिया क्या क्या है, गिवन u मुझे 0 आ गया, t मेरा 5 मिनट्स है, मिनट्स को मैं इंटू कर दूंगा 60 में तो मेरा सेकंड हो जाएगा, और a मुझे दिया है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, ये इतना मेरे को दिया हुआ है। अब मुझे एक तो v निकालना है और एक निकालना क्या क्या है मुझे, v और s। देखो सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इक्वेशन लगा दूंगा v निकालने के लिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, u v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है ना, ये इक्वेशन है। तो v, u मेरा 0 प्लस a मेरा है 0.2 और t मेरा है 5 इंटू 60। चाहे यहीं पे सॉल्व कर लो चाहे यहाँ पे सॉल्व कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो v हो जाएगा मेरा 0.2 को हटाने के लिए नीचे 10 लेगा, इससे ये गया 5 छक 30 और 30 दूनी 60, 60 मीटर पर सेकेंड। ये तो मेरी v निकल आई। अब मेरे पास v भी है, u भी है, a भी है, t भी है, किसी से भी निकाल लो। चाहे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल लो। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से मुझे फ़ायदा क्या होगा निकालने का, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर रख रहा हूँ मैं यहाँ पे। आप कहोगे फ़ायदा क्या है, देखो ये वाली वैल्यू मेरी 0 हो जाएगी क्योंकि मेरे को u 0 दिया हुआ है। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a को रखूँगा तो उससे मेरा निकल आएगा कि यू स्क्वायर मेरा 0 हो जाएगा। तो आप कोई सी भी इक्वेशन लगा सकते हो जो आपको ईजी दिखाई दे, चाहे ये वाली लगा लो, चाहे वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा लो, क्योंकि यहाँ भी u मेरा 0 हो जाएगा। तो हम इस वाली को लगा के देख लेते हैं। v मेरा आ गया 60 का स्क्वायर इक्वल्स टू u मेरा 0 है प्लस 2, a मेरा 0.2 है इंटू s। 60 का हो जाएगा 3600 डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको 2 से करूँ तो 0.4 इक्वल्स टू s। इससे मेरा 10 हो गया, 4 9 जा 36, 900 हो गया, और 10 यहाँ से आया यानी कि 9000 मीटर हो जाएगा, या s इक्वल्स टू 9 किलोमीटर हो जाएगा। जिसमें हमें ऑप्शंस दिए होंगे, चाहे किलोमीटर में दिया हो या मीटर में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन मुझे कहा है आ स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ इतने। तो एक मुझे वेलोसिटी पता चल गई कि भाई उसने हमारे ने इतने एक्वायर कर लिए है, कब में 10 सेकंड में करी है, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। यानी मेरे को देखो गिवन में क्या क्या 3 पता चल गई, क्या u 0 है, v मेरी 36 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और t मेरे को उसने कह दिया 10 सेकेंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, ए निकालना है। अब देखो या तो मैं इसे घंटे में करूँ या इसे मीटर पर सेकंड में करूँ। देखो मीटर पर सेकंड में करने का फ़ायदा ये क्या होता है, एक तो कैलकुलेशंस हमारी ऐसा यूनिट में चलती है और ज़्यादातर ऑप्शन हमें ऐसा यूनिट में ही दिए हुए होते हैं। और अगर किलोमीटर पर आवर में होगा तो अलग चीज़ है, तो क्योंकि लास्ट में जाके फिर आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसको हम उसी में निकाल लेते हैं। तो v इक्वल्स टू 36 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60, ये मेरा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हुआ। तो मेरा v मेरा आ गया 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, a मुझे निकालना है, a का फॉर्मूला लग जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो a 10 माइनस यू डिवाइडेड बाई, सॉरी यू लिख दिया मैंने यहाँ, 0 डिवाइडेड बाई 10, a इक्वल्स टू 10 बाई 10 या a इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। सिंपल कन्वर्ट करा मैंने किससे, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। ठीक है, उस क्यों, क्योंकि मेरा टाइम सेकंड में दिया हुआ है। मैं दूसरी तरह से भी कर सकता हूँ, मैं टाइम को क्या करूँगा 60 से पहले डिवाइड करूँगा तो मेरा मिनट में आएगा, फिर 60 से डिवाइड करूँगा तो मेरा किस में आएगा, आवर में आएगा। ठीक है, अब नीचे 3600 हो जाएगा किलोमीटर, 10/3 है या 1/360 आवर आएगा। ठीक है, उससे निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे यहाँ पे किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में
आंसर आएगा। लेकिन हम ऐसा यूनिट में लेके चलते हैं अगर मेरा, क्योंकि ज़्यादातर ऑप्शन मेरे ऐसा यूनिट में लिए होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। ये कह रहा है एक पार्टिकल है, यानी एक पिंड जो है वो मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में। देखो ये एक आर त्रिज्या का सर्कुलर पाथ है, इस पे एक पिंड ट्रैवल कर रहा है। अब वो कहता है कि जब वो यहाँ से चला और वो यहाँ पहुँच गया, अर्धवृत्त को उसने कंप्लीट किया, तो उसका विस्थापन क्या होगा। अब बताओ, हमने कल किया था अर्धवृत्त का विस्थापन क्या होगा। कुछ नहीं है, देखो नहीं भी आया तो अंतिम और प्रारंभ को जोड़ा और इसकी डिस्टेंस निकाल ली। भाई ये त्रिज्या आर है, ये त्रिज्या आर है, तो कितना हो जाएगा 2r। आ गया आंसर। ठीक, सेकंड पे चलते हैं। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। देखो इसने हमसे पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का जो रेशियो है वो कितना होगा। एक होगा, एक से ज़्यादा होगा, एक से कम होगा, इन तीन तरीके से पूछा हुआ है हमसे, है ना। देखो ऑलवेज लेस देन एक से हमेशा कम होगा, एक से हमेशा कम होगा, ऑलवेज मोर देन एक से हमेशा ज़्यादा होगा, इक्वल टू 1 और मोर देन 1, इक्वल टू 1 और लेस देन 1। अब देखो कल मैंने बताया था विस्थापन या तो दूरी के बराबर हो सकता है, तो जब बराबर होगा तो मेरा 1 आएगा, या फिर दूरी से कम हो सकता है तो 1 से कम आएगा। अब देखो कैसे, मानो विस्थापन और दूरी मेरी 10 है तो मेरा 1 आएगा। अब दूरी से कम भी हो सकता है, मानो 5 है विस्थापन, दूरी 10 है, तो ये कितना आ गया 1/2 यानी 0.5। तो जब भी विस्थापन हमारा कम होगा दूरी से तो 1 से नीचे आएगा, तो इसका आंसर आएगा इक्वल टू 1 और लेस देन 1। तो यहाँ पे हमने मोशन के जहाँ तक हमने पढ़ा है, हमने मोशन में जो जो टॉपिक्स करे हैं उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी और क्वेश्चंस भी देख लिए हैं, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं। सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं फॉर्मूला बेसिस, कोई टेंशन नहीं है। मेन चीज़ हमें याद रखनी है क्या, अगर किलोमीटर आवर दिया है तो उसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। और ये जो है, जैसे ये क्वेश्चन था तो हमारे को कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए कि विस्थापन क्या है और दूरी क्या है, दोनों में संबंध क्या है। और जैसे अर्धवृत्त और पूर्ण वृत्त का है, जो मैं कल आपको समझा ही चुका हूँ कि किस तरीके से ये करा जाता है ना। तो ये सारी चीज़ हम करके चलेंगे, सोचते हुए चलेंगे, उस हिसाब से हमारे न्यूमेरिकल करते जाएंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, यहाँ तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना है, देखना है कि इस टॉपिक से जितना मैंने पढ़ा है कितने कर पा रहा हूँ, जो नहीं हो पा रही वो क्यों नहीं हो पा रही, अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो कमेंट में बताएं ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। ठीक है, और अगर आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, ओके, चलिए कल मिलते हैं और कल हम शुरू करेंगे फोर्स। ठीक है, ओके, बाय।